हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें बहुपद चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय हैं या द्विघातीय हैं, या ना तो एक घातीय हैं और ना ही द्विघातीय है। ठीक है, मतलब आलेख को देखना है और सिर्फ हमें ये डिसाइड करना है कि यह घातीय है कि द्विघातीय है। तो आपको हमने बताया था कि जितना बार काटेगा उतना उसका हल होगा। ठीक है, एक बार काटेगा तो एक घातीय, दो बार काटेगा द्विघातीय, और 3 बार काटेगा तो त्रिघातीय। अब बहुत बार काट दिया तो कोई नहीं। ऐसे हमें यहाँ ढूंढना है, सिर्फ हमें एक घातीय और द्विघातीय। त्रिघातीय हमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही त्रिघातीय मिलेगा तो सीधे बोल देंगे इस द्विघातीय है, ना ही एक घातीय और ना ही क्या होगा, द्विघातीय होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे कितना बार काटा गया है, तो इसको एक बार काटा गया है एक्स अक्ष को, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका मान क्या हो जाएगा, यह एक घातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक घातीय हो जाएगा। उसी प्रकार से यह भी जो है, यहाँ पे देखो इसको सजाना भूल गए हैं, यहाँ पर ये y डैश हो जाएगा अक्ष, ये x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, x अक्ष, x नहीं बल्कि y डैश अक्ष। तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे, एक घातीय, और इसका भी यहाँ पे y डैश लिखाएगा, ये y लिखाएगा, ये x लिखाएगा और ये x डैश लिखाएगा। यहाँ भी आपको यहाँ पे लिखना है कि यह एक घातीय बहुपद है। क्या है, एक घातीय है। यहाँ पे देखो तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, यह भी क्या है, एक घातीय है। क्या है, एक घातीय है। और ये हो जाएगा यहाँ पर y y y डैश x x डैश। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा y, ये y डैश, ये x डैश, ये x। भूल गए इसको लिखना, अभी लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तुम लोग थोड़ी ना कहीं जाने वाले हो। x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है, इसको इसका क्या लिख देंगे, यह एक घातीय है। ठीक उसी प्रकार से ये भी एक घातीय आएगा, और उसी प्रकार से ये भी क्या आएगा, एक घातीय आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको देखना है, इसको देखोगे तो ये भी आपको कहीं ना कहीं एक ही जगह काटा हुआ मिल रहा होगा। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, एक घातीय। क्या लिख देंगे, एक घातीय। आप किताब से मिला लेना, हमको लगता है ये जो है ना दूसरी बार यहाँ पे काटेगा, तो इसको द्विघातीय होना चाहिए था। ठीक है, दूसरी बार अगर काट दिया तो ये द्विघातीय होगा। फिलहाल मेरे को लगता है मेरे किताब में क्वेश्चन जो है ना कहीं कहीं गलत है। ठीक है, आगे है कि इसमें बोल रहा है, तो इसमें भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक घातीय लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए ये बोल रहा है क्या क्या होगा, तो इसमें देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक जगह, ये दो जगह, और ये कितना, 3 जगह काटा हुआ है। जबकि हमें ढूंढना है क्या चीज़, एक घातीय हो या द्विघातीय हो। तो ये 3 जगह काटा है, तो इसको लिख देंगे ना एक घातीय और ना ही द्विघातीय। ठीक है, मतलब ये जो है ना एक घातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको देखिए, 1 2 3 जगह काटा हुआ है, तो इसको भी लिख देंगे ना एक घातीय और ना ही द्विघातीय। मतलब ये क्वेश्चन भी ना ही एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नंबर में जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो हमने उसी में बताया था कि अगर आप ये समझ गए हो तो इसका एक्सरसाइज 1.2.1 जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखे हो फिर भी हम लोग इसको बताएंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहाँ px एक बहुपद है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। यानी हम अगर आपको बताएं तो सीधी तरह से आपको जो ये रेखा दिख रहा है, ये रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगा, किसे, x अक्ष को जितनी बार काटेगा तो उस बहुपद का उतना क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका उतना क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए px बराबर क्या निकलेगा, यानी इसका कितना शून्यक निकलेगा, तो 1 और 2 दो जगह काटा है तो इसका कितना निकल जाएगा,
2, 3 नंबर की अगर हम 2 नंबर की बात करेंगे तो ये देखिए कितना जगह काटा है, 1 2 3, तो पी एक्स बराबर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। इसका देखिए 1, तो यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। इसका देखिएगा तो इसका पी एक्स बराबर कितना निकलेगा, ये भी एक जगह काटा है तो पी एक्स बराबर 1 हो जाएगा। ये पी एक्स बराबर कितना निकलेगा, तो ये देखिए एक ये काटा है, एक ये काटा है, तो पी एक्स बराबर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये कितने बार काटा है, तो एक बार काटा है, तो पी एक्स बराबर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन था उन सभी को सॉल्व किया। 3 नंबर में भी हिंदी में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या किए, लिखे नहीं है, सिर्फ फिगर बनाए हैं। हिंदी हम आपको एक सामने पढ़ के देते हैं एक बार। बोल रहा है कि निम्नलिखित में y बराबर पी एक्स के आलेख नीचे दिए गए हैं, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में इसको भी जो है ना शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी एक ही चीज़ को बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपको लगता है तो आप खैर बना रहे तो आप बनाओ आराम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, तो इसलिए इसका पी एक्स बराबर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ये अक्ष को कितनी बार काटा है, तो इसका पी एक्स बराबर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि ये 2 बार काटा है। इसका अगर हम बात करें पी एक्स बराबर, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, कितना 4, यानी इसका कितना शून्य निकलेगा, 4 निकलेगा। और यहाँ पे देखिए कि एक्स अक्ष को ये एक बार भी नहीं छू रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कुछ भी ना हो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 का जो है जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को सॉल्व किया। ठीक है, तो जाते जाते एक पंक्ति भी सुनोगे, सुनते जाओ। ठीक है, सुनिएगा कि जो भी करता है मोहब्बत तुझसे, जो भी करता है मोहब्बत तुझसे, वो समझदार नहीं हो सकता। ठीक है,